आज हम लोग देखेंगे भिन्न। भिन्न में देखेंगे कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है, कौन सा भिन्न सबसे छोटा है, भिन्न को कैसे हम आरोही क्रम में लिख सकते हैं, भिन्न को कैसे हम अवरोही क्रम में लिख सकते हैं। ठीक है, आप फर्स्ट तो आप परसेंटेज मेथड का यूज कर सकते हैं, या आप अंश को बराबर करके या न्यूमरेटर को बराबर करके कर सकते हैं, या डिनोमिनेटर को बराबर करके कर सकते हैं, मतलब हर को बराबर करके, या अंश और हर के बीच के अंतर को बराबर करके कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले देखेंगे परसेंटेज मेथड का यूज करके कैसे भिन्न का अपन कंपेरिजन करेंगे। ठीक है, जब देखिए भिन्न को जब आप परसेंटेज में बदलिएगा तो आपको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए 1/2 को जब हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 50%। 1/3 को जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा ये 33.1/3%। जब आपको बेसिक परसेंटेज आपको रिमेंबर रहेगा तो आपको किसी भी टाइप का भिन्न रहेगा ना तो आप उसको परसेंटेज में बदल सकते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, जैसे यहाँ देखिए 4/5 है। ठीक है, इसको परसेंटेज में बदलना है। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे नीचे हर में क्या है, 5 है। हम 1/5 का देखिए, 1/5 कितना है 20% है ना, और उसको कितना से मल्टीप्लाई किया गया 4 से, तो 20 का कितना हो गया 80% हो गया। ठीक है, आप इसको लिख सकते हैं 3:1/8 इंटू 100। ठीक है, अब देखिए 3 को बाहर रखिए, 1/8 कितना प्रतिशत है 12.1/2%। ठीक है, 12.1/2%। ठीक है, अब यहाँ देखिए इस 3 का जो मल्टीपल होगा 12 के साथ भी होगा और इस 3 का मल्टीपल 1 के साथ भी होगा। ठीक है, अब 12 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, 12 36, 36 पूर्णांक। अब देखिए 3 का मल्टीपल 1 के साथ कीजिए, कितना हो जाएगा 3/2%। अब देखिए अंश जो है हर से क्या है बड़ा है। ठीक है, तो इसको आप ये डिवाइड कीजिएगा तो कितना टाइम्स में हो जाएगा, एक टाइम में तो कितना हो गया, ये 36 है, ये 1 टाइम्स में डिवाइड हो रहा है, कितना 36 से 37 पूर्णांक। अब देखिए कितना रिमाइंडर बच गया, शेषफल 1/2, मतलब ये हो गया आपको 37%। इसी टाइप से आप किसी भी फ्रैक्शन को आप परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन को देखिए, बोला गया है निम्नलिखित में से सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। ठीक है, इसको हम परसेंटेज मेथड से करते हैं। उसके बाद अपन क्या करेंगे, एलसीएम मेथड का अप्लाई करेंगे, मतलब अंश को बराबर करके कर लेंगे, हर को बराबर करके कर लेंगे, अंश और हर के बीच का अंतर निकाल करके भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए जैसे 3/4 है, इसको परसेंटेज में बदलिएगा तो कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 से। ठीक है, अब यहाँ देखिए 1/4 को जब प्रतिशत में बदल रहे थे ये कितना हो रहा था 25%, ये 25 दिया 75, ये हो गया आपको 75%। ठीक है, 4/5, जब 4/5 को आप परसेंटेज में बदलिएगा तो 1/5 कितना प्रतिशत हो रहा था 20, तो 20 के 80%। ठीक है, 5/6, जब इसको प्रतिशत में बदलिएगा, यहाँ देखिए 1/6 को जब परसेंटेज में बदल रहे थे तो आपका हो रहा था 16.2/3%। तो आपको करना क्या है, इस 16 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, 16×5 80। ठीक है, अब इस 5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो गया 5 दूनी 10, 10/3%। अब देखिए 10 जो है कितने बार में डिवाइड हो जाएगा 3 से, 3 बार में, मतलब ये हो गया आपको 83.1/3%। ठीक है, अब बचेगा 6/7। 6/7 को जब परसेंटेज में चेंज कीजिएगा तो आप देखिए 1/7 जो हो रहा था आपको 14.2/7%। 6 को बाहर रखिए। ठीक है, 14.2/7%। ठीक है, इस 6 का मल्टीप्लाई कीजिए पहले 14 के साथ। ठीक है, उसके बाद 6 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, 4 के 84। ठीक है, यहाँ देखिए 6 दूनी 12, मतलब 12/7%। यहाँ देखिए अंश जो है हर से क्या बड़ा है, एक बार में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, कितना हो गया 85 पूर्णांक आपको 5/7%। ठीक, जो वैल्यू सबसे बड़ा होगा वो भिन्न आपको सबसे बड़ा होगा। ठीक है, और जिसका परसेंटेज सबसे कम होगा वो भिन्न सबसे छोटा होगा। यहाँ देखिए आपको बोला गया है सबसे छोटी भिन्न, यहाँ देखिए 75% है, ये 80% है, ये 83% है और ये 85% है, तो सबसे छोटा भिन्न कौन है आपको 3/4। अब देखिए डिफरेंस मेथड से ये क्वेश्चन आपको 1 या 2 सेकेंड में सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, डिफरेंस मेथड क्या होता है, आपको अंश और हर के बीच का अंतर देखना होता है। ठीक है, यदि अंश और हर के बीच का अंतर यदि समान हो तो हम देखेंगे अंश को, न्यूमरेटर को, जिस न्यूमरेटर का वैल्यू सबसे बड़ा होगा
वो भिन्न सबसे बड़ा होगा, मतलब जिसका अंश सबसे बड़ा होगा वो भिन्न सबसे बड़ा होगा, और जिसका अंश सबसे छोटा होगा वो भिन्न सबसे छोटा होगा। ठीक है, इसमें एक पॉइंट रिमेंबर रखना है, अंश हमेशा हर से क्या रहना चाहिए, छोटा रहना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ देखिए दोनों के बीच का अंतर कितना है, एक है। यहाँ भी देखिए दोनों के बीच का अंतर कितना है, एक है। यहाँ देखिए दोनों के बीच का अंतर कितना है, एक है। यहाँ देखिए दोनों के बीच का अंतर कितना है, एक है। मतलब यहाँ अंश और हर के बीच का अंतर कितना है, एक है, मतलब समान है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला अभी, जिसका अंश सबसे छोटा होगा वो भी सबसे छोटा होगा, और जिसका अंश सबसे बड़ा होगा वो भी सबसे बड़ा होगा। तो इसमें देखिए सबसे अंश छोटा किसका है, 3, यही क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, देखिए कहीं कहीं क्या होगा, आपको डिफरेंस आपको इक्वल नहीं रहेगा, तो अपन क्या करेंगे, डिफरेंस को कैसे इक्वल करके क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा ये आपको अगला क्लास में। ठीक है, थैंक यू।